12 बजे 11 बजे रात के मोट फसल में जो धान बो रहे थे मैं पूरा बुलडोजर अडानी कंपनी चलिए दी। नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत उदयपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम साल्ही में आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर कथित तौर पर अडानी समूह द्वारा रात के अंधेरे में जबरन कब्जे का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अडानी समूह ने बिना ग्राम सभा की अनुमति, बिना मुआवजे और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया की उनकी जमीन पर रात 11 से 12 बजे के बीच फेंसिंग तार डालकर अवैध कब्जा कर लिया है। यह घटना न केवल आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन है, बल्कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और भूमि संरक्षण कानूनों की अवमानना का गंभीर मामला भी उठाती है। स्थानीय आदिवासी समुदाय के अनुसार अडानी समूह के कर्मचारी और कथित गुंडों ने रात के समय जब गांव सो रहा था, उस समय उनकी पुश्तैनी जमीन पर फेंसिंग तार डालकर कब्जा कर लिया है। स्थानीय आदिवासी समुदाय के अनुसार अडानी समूह के कर्मचारियों और कथित गुंडों ने रात के समय जब गांव सो रहा था तब उनकी पुश्तैनी जमीन पर फेंसिंग कर दी। यह जमीन न केवल उन आदिवासियों की आजीविका का आधार है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का हिस्सा भी है। ग्रामवासियों का कहना है कि उक्त भूमि पर उन्होंने धान की खेती के लिए बीज तैयार किया था और धान के पौधे को तैयार करने के लिए जो बीज लाया था लगभग 5,000 रुपए का था। फिर उसकी जुताई निंदाई में भी उन्होंने काफी पैसा और मेहनत भी लगाया था। अडानी कंपनी के द्वारा आधी रात में अवैध तरीके से बलपूर्वक कब्जा कर फेंसिंग तार लगा दी गई है, जिससे आश्रित परिवार के सामने भूखे मरने जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि न तो उनसे सहमति ली गई है, न ही ग्राम सभा में इस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई और सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रभावित आदिवासियों को उनके जमीन के लिए कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया है। आनंदराम पुष्पो ग्राम साली से। अच्छा, कल का घटना घटी से? का घटना घटी 12 बजे 11 बजे रात के मोट फसल में जो धान बो रहे थे मैं पूरा बुलडोजर अडानी कंपनी चलिए दी। कितना के धान बीज ले रहे? धान बीज में 5,000 के रही। तो कोई सहमति उम्मति है तो नहीं? तो बिना सहमति के मतलब वो हाँ। अच्छा, मौजा उजा दही से नहीं। मौजा उजा उमन खाता उता में डाली से नहीं डाली, कुछ नहीं। ग्राम सभा में तुमन के सहमति है कि नहीं? नहीं। तो अभी फिर वो मतलब अभी वर्तमान में जमीन में का कर कब्जा है? वो तो हमारे दादी पुरखा का हमार कब्जा है। हमार खेती करता होता हमारे पट्टा के खाता के जमीन है। मतलब वो हर रिकॉर्ड के तुमन के हाँ, जमीन? रिकॉर्ड की जमीन हमारे। ओकर बाद भी मतलब अडानी कंपनी अपन मतलब तुमन ला बिना पैसा देहे हाँ। तुमन के खेत बाड़ी में काम चालू कर दे। पीड़ित अमीर राम खुसरो ने बताया कि हमारी जमीन हमारे पूर्वजों की देन है, यह हमारी आजीविका और संस्कृति का आधार है। रात के अंधेरे में कंपनी के लोग आए और तारबंदी कर दिए। हमें कुछ भी नहीं बताया गया, न कागज दिखाया गया। हमारी जमीन पर अब हमारा कोई हक ही नहीं बचा। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण या हस्तांतरण बिना उनकी सहमति और ग्राम सभा की अनुमति के अवैध है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 1997 के समता फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन या औद्योगिक गतिविधियों के लिए जमीन का उपयोग केवल आदिवासियों की सहमति और उचित मुआवजे के साथ ही संभव है। जानकारों का कहना है कि साली गांव के मामले में न तो ग्राम सभा में सहमति ली गई है, न ही कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। यह घटना छत्तीसगढ़ में आदिवासी जमीनों के साथ हो रहे कथित अन्याय का एक और उदाहरण है। पहले भी रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा जिलों में औद्योगिक घरानों पर फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी हस्तांतरण के जरिए आदिवासियों के जमीन हथियाने के आरोप लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार पर आदिवासी समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार औद्योगिक घरानों, विशेषकर अडानी समूह के साथ साठगांठ कर रही है, जिसके चलते आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि सरकार और औद्योगिक घराने मिलकर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति और सामाजिक पहचान पर भी हमला है। हाल के कुछ महीनों में हसदेव अरण्य और अन्य क्षेत्रों में अडानी समूह की खनन परियोजनाओं के खिलाफ आदिवासी समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। यूजर ने लिखा है, अडानी जी के लिए हसदेव में 96,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। आदिवासियों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र है या अडानी तंत्र?
अडानी समूह ने इन आरोपों पर अभी तक हमारी जानकारी में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि समूह यह दावा कर रही है कि उनकी परियोजनाएं स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और विकास के अवसर लाती है। फिर भी रायगढ़ और हसदेव जैसे क्षेत्रों में उनके खनन और औद्योगिक प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों को लेकर। साल्ही गांव के मामले में स्थानीय प्रशासन और सरकार की चुप्पी ने भी सवाल खड़े किए हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पहले भी आदिवासी के जमीनों पर अवैध निर्माण को लेकर पेड़ की कटाई पर रोक लगाने को आदेश दिए थे, लेकिन कई मामलों में इन आदेश का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के एक फैसले में स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए लिखित सहमति होना अनिवार्य है और मौखिक सहमति के आधार पर जमीन लेना अवैध है। फिर भी साल्ही गांव में हुई घटना इस बात का सबूत है कि कानूनी प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपनी जमीन और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। हसदेव अरण्य, रायगढ़ और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में हजारों आदिवासियों ने रैलियां और प्रदर्शन किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार को आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सवाल यह है कि क्या अडानी समूह बेलगाम हो गया है या सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं जो औद्योगिक हितों को प्राथमिकता दे रही हैं? क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों का जवाब सरकार और अडानी समूह को देना होगा। धन्यवाद।